घने जंगल से लगा एक सुंदर फार्म था। सूरज की किरणें पेड़ के बीच से टूटकर गिर रही थी। घोड़े बकरियां खेत में चर रही थी और पक्षी मीठे सुरों में गा रहे। सब जानवरों में सबसे शरारती था टिंकू बंदर। टिंकू हर समय पेड़ से कूदता फांदता, सबको चिढ़ाता और छोटी छोटी चीजें चुराता। आज फार्म में खास दिन था। फल भंडार में ताजे रंग बिरंगे मीठे फल रखे थे। सेब, केले, अमरूद, पपीते और आम। टिंकू की आंखों में चमक आ चुकी थी। फल भंडार के दरवाजे पर पहरा दे रहा था भोलू नाम का भालू। वो जिम्मेदारी से और सख्ती से वहां पर खड़ा था। भालू को दूर से देखकर टिंकू सोचता है अगर मैं ऊपर वाली खिड़की से भीतर घुस जाऊं तो भोलू को पता भी नहीं चलेगा। टिंकू खिड़की से अंदर आता है। अंदर चारों तरफ फल ही फल थे। टिंकू के मुंह में पानी आ गया। वाह, ये तो बादशाही स्वाद है। लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है। टिंकू घबरा जाता है और कमरे के एक कोने में छिप गया। भोलू को लगा शायद हवा से आवाज आई हुई है और वो वापस जाके अपनी जगह पे बैठ गया। अगली सुबह जब फार्म में सभी जानवर इकट्ठा होते हैं तो पता चलता है फलों के ढेर में से आधे फल गायब है। भोलू गुस्से में दहाड़ता है, किसने मेरे होते हुए फल चुरा लिए? जानवरों में हड़कंप मच जाता है। चिंटू खरगोश बोला, मुझे तो लगता है ये लोमड़ी ने किया होगा। तोता पीहू बोलता है, नहीं नहीं, वो बिल्ली रही होगी। सब एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं और टिंकू बंदर मासूम बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर भी दिख रहा था। अगर मैं पकड़ा गया तो? इस बात का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उस रात फार्म में अजीब सी शांति थी। टिंकू से मिलने नूरी उल्लू आ गया था। नूरी उल्लू जंगल का बुद्धिमान पक्षी। नूरी बोला, टिंकू, मुझे पता है कि फल तुमने चुराए हैं। टिंकू अंदर से डर गया था, लेकिन वो जिद में बोला, नहीं नहीं, मैंने नहीं लिया। नूरी धीरे से मुस्कुराया, झूठ कहकर खुद को धोखा दे सकते हो पर डर से भाग नहीं सकते। ये सुनकर टिंकू थोड़ी देर चुप हो गया। नूरी बोला, अपने काम का नतीजा हमेशा सामने आता है, सोच लो, क्या तुम इस डर को हमेशा सह पाओगे? ये शब्द टिंकू के मन में चुभ गए। अगली सुबह फार्म में नई हलचल थी। किसान काका आए और बोले, अगर फल हर दिन चोरी होते रहे तो हमें जानवरों को खाना देना मुश्किल होगा। सभी जानवर चिंतित हो गए। भोलू भालू तो इतना दुखी हो गया मानो उसने खुद गलती कर दी हो। टिंकू पहली बार समझ गया, उसकी चोरी से पूरे फार्म को नुकसान हो रहा था। उसका मन भारी हो गया। उसे याद आया, नूरी ने कहा था कि हर काम का परिणाम होता है। पछतावा उसे अंदर से खा रहा था और उसने सबके सामने कबूल कर दिया कि चोरी मैंने ही की थी। ये सुनकर भालू बोला, टिंकू, ये सब तुमने क्यों किया? टिंकू रोते हुए बोला, भोलू भाई, मैंने सब लालच में किया। अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। भोलू बोला, गलत काम की सजा तो मिलती है, लेकिन माफी भी तभी जब गलती मानकर सुधार की जाए। सब जानवर हैरान थे, लेकिन खुश भी थे क्योंकि असली चोर सामने आ गया था। गलती करना गलत है, पर मान लेना बहुत बड़ा काम। टिंकू, तुम्हें दंड तो मिलेगा, पर हम तुम्हें सुधारने का मौका भी देंगे। टिंकू बोला, मैं फल चुरा कर कभी नहीं खाऊंगा, मैं खुद आपके लिए फल इकट्ठा करूंगा। सब जानवर मुस्कुरा रहे थे। सब कहते हैं टिंकू बदल गया, अब ये फार्म का सबसे मददगार बंदर है। और सच में टिंकू की शरारत अब मजाक थी, चोरी नहीं। उसका दिल हल्का और मन खुश था। उसे समझ आ गया था, लालच हमेशा मुसीबत में लाता है। एक शाम नूरी उल्लू टिंकू से पूछा, तुमने इससे क्या सीखा? टिंकू हंसकर बोला, हाँ, जो भी हासिल करना है मेहनत से करना चाहिए। चोरी और झूठ से सिर्फ डर और दुख मिलता है। नूरी गर्व से कहता है, यही असली समझ है मेरे दोस्त। जंगल में सूरज ढल रहा था।
हवा में फल और मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। जंगल फार्म में शांति, खुशी और दोस्ती का नया समय शुरू हो चुका था। लालच हर बार मुसीबत में लाता है, लेकिन गलती मानकर सुधार करने वाला ही असली वीर होता है।